गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लास्ट क्लासेज में अपन ने देखा 16.3 के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 to 14 तक कंप्लीट करेंगे, जो कि 16.3 एक्सरसाइज के हैं, सरफेस एरिया एंड दी वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। 16.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 2 कौन गिवन है। 2 कौन में से स्मॉलर कौन का कर्व सरफेस एरिया गिवन है यहाँ पर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 कौन गिवन है यहाँ पर। Here base of 2 कोन आर इक्वल। जो बेस है दोनों कोन के, वो दोनों कोन के इक्वल हैं। सेम का मीनिंग डायामीटर सेम है, डायामीटर सेम है इट्स मीन रेडियस भी इनकी सेम होगी। तो मैं यहाँ पर 2 कोन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये फर्स्ट कोन हो जाएगा। कौन फर्स्ट को मैं 1 से डिनोट कर रहा हूँ, जिसका डायमीटर है D1। ये फर्स्ट कौन हो जाएगा। एंड सेकंड कौन को मैं 2 से डिनोट कर रहा हूँ, जिसका डायमीटर यहाँ पर D2 लेते हैं, कैपिटल D2। सेकंड कौन हो जाएगा ये। यहाँ पर इनके जो डायमीटर हैं ये दोनों इक्वल हैं। डायमीटर of both cone are equal. Diameter of one cone equal to diameter of second cone. दोनों कोन के जो डायामीटर हैं वो इक्वल हैं, डायामीटर इक्वल है। एंड हाइट यहाँ पर जो स्लैंट हाइट का जो रेशियो गिवन है वो 5:4 गिवन है। तो डायामीटर इक्वल है तो D1 इक्वल टू D2 कह सकते हैं। दोनों तरफ 2 का डिवाइड करेंगे तो R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा। डायामीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होती है। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ सेकंड कोन। स्लैंट हाइट का रेशियो गिवन है यहाँ पर, रेशियो ऑफ दी स्लैंट हाइट रेशियो। अब फर्स्ट कोन के लिए जो स्लैंट हाइट है उसको L1 से डिनोट कर रहा हूँ। फर्स्ट कोन के लिए जो स्लैंट हाइट है L1 एंड सेकंड कोन के लिए जो स्लैंट हाइट है उसको L2 डिनोट कर रहा हूँ। L1 रेशियो L2 इक्वल टू 5:4 है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन। यहाँ पर एक अनदर पैरामीटर गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोन। तो अपने यहाँ पर पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि छोटा कौन सा कौन है। तो इसमें L1 और L2 का जो रेशियो गिवन है उसमें जो स्मॉलर रेशियो है वो L2 का आ रहा है। दैट मीन्स स्मॉलर जो कौन होगा वो सेकंड वाला कौन स्मॉलर कौन होगा, एंड फर्स्ट वाला जो कौन होगा वो लार्जर कौन होगा। सो हेयर फर्स्ट कौन लार्जर वन एंड सेकंड कौन स्मॉलर वन। We have to find curved surface area of the larger one. Curved surface area of the larger cone. Larger cone का curved surface area यहाँ पर find out करना है। एंड स्मॉलर कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है 400। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कौन अपॉन में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लार्जर कौन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर कौन। तो स्मॉलर कौन कौन सा है इसमें, सेकेंड वाला स्मॉलर कौन। तो इन शॉर्ट में अपने लिखेंगे CS2। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड
CS2 अपॉन में CS1। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, पाई आर एल। तो सेकेंड वाले के लिए पाई R2L2 अपॉन में फर्स्ट वाले के लिए पाई R1L1 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं, CS2 अपॉन में CS1 हो जाएगा। अब जो स्मॉलर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया वो 400 गिवन है, अपॉन में लार्जर कोन का एज इट इज CSA ऑफ ए कोन फर्स्ट इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल आउट, R2 एंड R1, R2 इक्वल टू R1 है यहाँ पर, तो दोनों की सेम वैल्यू होगी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब रिमेनिंग रहा L2 अपॉन में L1। यहाँ पर L1 अपॉन में L2 गिवन है, जबकि अपने को क्या चाहिए L2 अपॉन में L1, तो रेसिप्रोकल कर देंगे 4 अपॉन में 5 आ जाएगा। सो हियर L2 अपॉन में L1 इक्वल टू 4 अपॉन में 5, 400 अपॉन में CSA ऑफ 1, CSA1 इक्वल टू 4 अपॉन में 5। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू CSA1 इक्वल टू 400 इंटू 5, तो ये 2000 हो जाएगा 400 इंटू 5। तो 4 यहाँ पर CSA1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा 4। तो CSA1 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दी फर्स्ट कोन इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लार्जर कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया आया है, सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दी लार्जर कोन इक्वल टू लार्जर कोन यानी CSA ऑफ फर्स्ट कोन इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर CSA का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं पाई आर एल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है द रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन इज 7:4। एक कोन है जिसकी स्लैंट हाइट यानी L एंड रेडियस R का जो रेशियो गिवन है वो 7:4 गिवन है। इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स रेडियस। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी गिवन है। तो सबसे पहले गिवन पैरामीटर्स यहाँ राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन पैरामीटर्स क्या क्या है, रेडियस ऑफ द कोन, लेट रेडियस ऑफ द कोन क्या है यहाँ पर R एंड स्लैंट हाइट, रेडियस ऑफ कोन एंड स्लैंट हाइट का रेशियो गिवन है। सो हियर रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन L अपॉन में R इक्वल टू 7:4 रेशियो गिवन है। एंड सेकेंड थिंग, L अपॉन में R इक्वल टू कितना हो जाएगा 7:4। नेक्स्ट गिवन है इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, CSA गिवन है एंड CSA है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ द कोन, ये गिवन पैरामीटर है एंड फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द कोन। टू फाइंड रेडियस ऑफ द कोन, कैपिटल R की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ कोन का एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप डायग्राम ड्रॉ करते हो तो थोड़ा इजी हो सकता है इसको समझने में कि रेडियस क्या होगी, स्लैंट हाइट क्या होती है, यहाँ पर हाइट क्या होती है। तो तिरछी ऊंचाई ये होगी स्लैंट हाइट L, रेडियस सेंटर पॉइंट से लेकर इसकी पेरिफेरल तक डिस्टेंस R
एंड हाइट यहाँ पर हो जाएगी कैपिटल H, कैपिटल H। तो अपने को कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एज वी नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर इंटू एल, पाई इंटू आर इंटू एल, एंड द वैल्यू ऑफ सी एस ए इक्वल टू 792 सेंटीमीटर स्क्वेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू गिवन है, यानी पाई आर एल की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर एल अपॉन में आर रेशियो गिवन है 7:4, तो एल की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, कैपिटल एल आएगा 7/4 इंटू आर। अपने को एल नेगलेक्ट करना है, उसकी जगह आर लेकर आना है, तो एल की जगह 7/4 इंटू आर पुट कर सकते हैं। तो सी एस से पाई आर एल में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इंटू एल की वैल्यू 7/4 इंटू आर, 7/4 इंटू आर। तो एल की जगह अपन ने वैल्यू पुट की है यहाँ पर 7/4 इंटू आर इक्वल टू 792। यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22/4 इंटू आर स्क्वेयर इक्वल टू 792। अब ये 22/4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 4 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा एंड 22 डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर 11 की टेबल से 2 टाइम, 11 की टेबल से 7 एंड 2, 2 की टेबल से 2 टाइम, 72 इंटू 2 करेंगे तो 144। सो हेयर आर स्क्वेयर इक्वल टू 144, आर स्क्वेयर इक्वल टू आ गया 144। आर का यहाँ से रूट हटाएंगे, स्क्वेयर हटाएंगे, या फिर आर इंटू आर राइट कर सकते हैं, तो 12 इंटू 12 इसको राइट कर सकते हैं। कंपेयर करने पर रेडियस ऑफ दी कौन यहाँ पर क्या आया, 12 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ दी कौन इक्वल टू, रेडियस ऑफ दी कौन इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दिस इज एन आंसर। सो हेयर वी कैन सी दैट कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, पाई आर एल, एंड रेशियो गिवन है एल अपॉन में आर, जहाँ से एल अपने आ जाएगा 7/4 इंटू आर, जो कि वैल्यू पाई आर एल में पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए बेस ऑफ ए conical tent is 44 meter and height is 9 meter. Find the volume of air inside it. एक कॉनिकल टेंट है जिसका बेस का सरकमफेरेंस, अब कॉनिकल टेंट को क्या एक टाइप से तंबू हो गया, तंबू जो होता है तो उसके जो बेस है उसका सरकमफेरेंस गिवन है। सरकमफेरेंस का मीनिंग होता है जो सर्किल का पेरीफेरल होता है, यानी उसकी पेरीफेरल पर अगर चला जाए तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर होती है, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। तो द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कॉनिकल टेंट इक्वल टू 44 सेंटीमीटर गिवन है एंड हाइट ऑफ द टेंट इक्वल टू 9 मीटर, हाइट ऑफ द टेंट इक्वल टू 9 मीटर। तो सर्कमफेरेंस को यहाँ कैपिटल सी से डिनोट कर रहा हूँ एंड सिंपली हाइट का है तो इसलिए एच से डिनोट करेंगे, एच इक्वल टू 9 मीटर। एंड फाइंड आउट करना है अपने को वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द टेंट। इस टेंट के अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम अपने को फाइंड आउट करना है। सो ये गिवन पैरामीटर्स हैं एंड फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द टेंट। तो यहाँ पर मैंने एक कॉनिकल टेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर कॉनिकल टेंट का मीनिंग कौन ही होगा, लेकिन अपने को समझना है यहाँ पर
कि बेस क्या होगा और उसका सरकमफेरेंस क्या होगा। तो बेस को मैं एक शेडेड पार्ट से डिनोट कर रहा हूँ, डैशिंग लाइन से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो शेडेड पार्ट है वो इसका बेस होगा, ये स्ट्रेट बिल्कुल हाइट होगी इसकी, जो कि 9 मीटर गिवन है। अब शेडेड पार्ट देख सकते हैं कि एक सर्किल बन रहा है, ये किस टाइप का, सर्किल टाइप का है। एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज गिवन 44 मीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में 44 मीटर। एंड ऑल्सो वी नो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज, एज वी नो दैट circumference of the circle equal to कैपिटल C इक्वल टू 2 पाई r होता है, कैपिटल C इक्वल टू 2 पाई r होता है। सेम यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि C इक्वल टू 2 पाई r एंड 2 पाई r की वैल्यू गिवन है 44 मीटर। यहाँ से अपने को रेडियस मिलेगी, तो रेडियस इक्वल टू 44 अपॉन में 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 एंड 7 ऊपर चला जाएगा, 2 टाइम 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 मीटर। तो रेडियस ऑफ द कोनिकल टेंट कितनी आ गई, 7 मीटर। और हाइट अपने को गिवन है 9 मीटर, दोनों पैरामीटर आ गए। अब अपने को फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ इनसाइड द टेंट, यानी कौन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे तो कंप्लीट जो अपने चाहते हैं वो आंसर आ जाएगा। तो एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, जो कोन का वॉल्यूम होगा वही उसके अंदर एयर का वॉल्यूम होगा। कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 हो जाएगा, इंटू एच की वैल्यू यहाँ पर है 9 मीटर। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 से 9 3 टाइम, 22 इंटू 7 इंटू 3, 22 इंटू 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा। वॉल्यूम इक्वल टू 154 इंटू 3, 2 6 4 462। So volume of the air inside the conical tent is equal to 462 meter cube. Here the volume of the cone equal to 1/3 pi r square h. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कॉनिकल वेसल आर 10 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इफ इट इज फुली फिल्ड विथ वाटर। एक कॉनिकल वेसल है जिसके कुछ पैरामीटर गिवन है। अगर इस वेसल के अंदर पानी भरा हुआ है, इफ इट इज फुली फिल्ड विथ वाटर, if it is poured in a cylindrical vessel of 5 centimeter radius, then find the height of the water in a cylinder। तो अगर कोई भी फिल्ड करने की बात आती है या फिर मेल्टिंग की बात आती है तो वॉल्यूम फाइंड आउट किया जाता है। सो हेयर वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑफ द कोन गिवन है 10 सेंटीमीटर, जो कि कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूँ, एंड हाइट ऑफ द कोन गिवन है 18 सेंटीमीटर। तो कॉनिकल एक वेसल है, तो मैंने एक कॉनिकल वेसल ड्रॉ किया है यहाँ पर जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर डैश डैश से वाटर शो कर दिया है। कॉनिकल एक वेसल है जिसके अंदर वाटर फिल्ड है। इस वाटर को एक सिलेंड्रिकल टैंक या फिर वेसल के अंदर पोर्ड किया जा रहा है। पोर्ड यानी उसके अंदर डाला जा रहा है, सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर डाला। सिलेंड्रिकल वेसल का मीनिंग होता है सिलेंडर, एक टाइप से सिलेंडर में डाला जा रहा है। तो ये सिलेंडर में
मैंने वाटर इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। डायग्राम बनाओगे तो थिंग्स क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये कौन से मैंने इस सिलेंडर में पानी को डाल दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। अब रेडियस ऑफ दी सिलेंडर भी अपने को गिवन है 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और अपने से पूछा है कि सिलेंडर की हाइट कितनी होगी या फिर जो वाटर लेवल होगा सिलेंडर में वो कितना होगा। इसको S2 मान लिया और रेडियस ऑफ सिलेंडर R2 होगी। रेडियस ऑफ कोन R1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू H1 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट कोन है इसलिए H1 R1 ले रहा हूँ और सेकंड नंबर पर सिलेंडर है इसलिए R2 H2 यहाँ पर डिनोट किया है। तो यहाँ इस कोनिकल टेंट इस कोनिकल वेसल के लिए जो वॉल्यूम होगा वो V1 से डिनोट कर रहा हूँ और वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंड्रिकल वेसल उसके लिए मैं V2 से डिनोट कर रहा हूँ। सिलेंड्रिकल वेसल या फिर कोनिकल वेसल का मीनिंग होता है द वॉल्यूम ऑफ द कॉन और द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो हेयर वी कैन राइट हेयर कंप्लीट वाटर ऑफ कॉनिकल वेसल, यानी जो कॉनिकल वेसल का वाटर है वो कंप्लीटली पोर्ड किया जा रहा है किसमें, एक सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर पोर्ड किया जा रहा है या फिर ट्रांसफ़र किया जा रहा है इनटू दी सिलेंड्रिकल वेसल। यानी वाटर सेम है, बस शेप कन्वर्ट हो रही है। पहले वो कॉनिकल फॉर्म में था, इस बार सिलेंड्रिकल फॉर्म में। वाटर सेम क्वांटिटी है, सेम उतना का उतना ही वाटर उसमें डाल रहे हैं। सो हेयर वी कैन से वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द सिलेंडर। जितना वॉल्यूम वाटर का कोन में होगा उतना ही वॉल्यूम वाटर का सिलेंडर में होगा। सो हेयर V1 इक्वल टू V2, वी कैन से दैट V1 इक्वल टू V2, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, कोन के इक्वल होगा। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। तो इसके पैरामीटर R2 एंड H2 है, तो पाई R2 स्क्वायर H2 एंड वॉल्यूम ऑफ दी वाटर इनसाइड कोन, कोन के पैरामीटर होते हैं वॉल्यूम ऑफ दी, यहाँ पर कोन के पैरामीटर H1 R1 है और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। इन सभी की डायमेंशन गिवन है। तो यहाँ पर H2 अपने को फाइंड आउट करना है। H2 क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर है H2। सो हेयर H2 इक्वल टू 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1 अपॉन में पाई R2 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट, 1/3 R1 का स्क्वायर, R1 रेडियस ऑफ द कोन कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, इंटू H1 हाइट ऑफ द कोन 18 अपॉन में R2 स्क्वायर, R2 कितना है यहाँ पर 5, तो 5 इंटू 5। तो 5 की टेबल से ये 6 टाइम और 5 की टेबल से 2 टाइम एंड 5 की टेबल से 2 टाइम, 2 2 जा 4 एंड 6, 4 इंटू 6 24। तो S2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द वाटर लेवल इनसाइड द सिलेंडर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आ जाएगा।
we can say that this is a height of a cylinder or the water level height inside the cylinder. So height of the water level inside the cylinder equal to H2 equal to 24 सेंटीमीटर। यही पूछा गया था और यही अपना आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर जो हाइट ऑफ दी वाटर लेवल होगा इनसाइड दी सिलेंडर। तो यहाँ पर जो कंप्लीट पानी ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक कॉनिकल टैंक से कॉनिकल वेसल से सिलेंडर में, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो कॉन के वॉल्यूम के इक्वल होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम πr² होता है एंड कॉन का वॉल्यूम 1/3 πr² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है ए कोन ऑफ मैक्सिमम हाइट इज कट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इट। एक क्यूब है, क्यूब अपने फर्स्ट वीडियो में देखा था, क्यूब यानी ऑल डायमेंशंस आर इक्वल। तो क्यूब है, उसके अंदर से एक कोन मैक्सिमम हाइट का कोन कट किया जाता है। मैक्सिमम हाइट का मीनिंग जितनी साइड कोन की होगी उतनी ही उसकी हाइट होगी। सो हेयर एज ऑफ द क्यूब इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एज ऑफ द क्यूब इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लिया कि ये सामने वाली सरफेस है, फ्रंट व्यू है इसका, तो इससे एक कोन काटा जा रहा है, कट किया जा रहा है। तो कोन कुछ इस टाइप से होगा। तो जो बेस है वो कंप्लीटली, अगर बात की जाए बेस का जो डायामीटर आ रहा है यहाँ पर, वो कंप्लीट साइड ऑफ द क्यूब आ रही है। दिस इज ए क्यूब जिसके अंदर से कोन कट किया जा रहा है, जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर। सो हेयर वी कैन से दैट अगर इसकी साइड 14 है तो इसका डायामीटर भी 14 होगा, यानी जो बेस है कोन का, जो बेस है उसका डायामीटर भी 14 होगा। ये डायामीटर टोटल क्या होगा 14, एंड जो हाइट होगी मैक्सिमम हाइट का कहा है, दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर हाइट होगी। 14 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। सो हेयर कोन के पैरामीटर क्या आ जाएंगे यहाँ पर, दिस मैक्सिमम हाइट ऑफ कोन, मैक्सिमम हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगी यहाँ पर, h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन इज कट फ्रॉम दिस क्यूब। मैक्सिमम हाइट का एक कोन कट किया जा रहा है इस क्यूब से। सो हाइट ऑफ द कोन, जो कोन कट किया जा रहा है उसकी हाइट कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी। एंड नेक्स्ट पैरामीटर है यहाँ पर डायामीटर ऑफ द कोन। जो कोन कट किया जा रहा है उसका डायामीटर कितना होगा यहाँ पर, डायामीटर होगा यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। डायामीटर यहाँ पर 14 सेंटीमीटर होगा। सो हेयर डायामीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14/2। डायामीटर का हाफ हो जाएगी रेडियस, डायामीटर अपॉन में 2। सो हेयर 14/2 रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द कोन 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन आ गया यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। दोनों पैरामीटर आ गए। अब फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोन के लिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 1/3 πr² h। 1/3 πr² h। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² यानी 7 × 7
इंटू एच 14 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 7 इंटू 14 अपॉन में 3। 14 को 154 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 6 5 14 2156 अपॉन में 3, 7 टाइम 1 टाइम 8.66 सेंटीमीटर क्यूब। So volume of cone equal to 178.66 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन एंड हाइट आर 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स स्लैंट हाइट, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें गिवन है रेडियस ऑफ द कोन एंड हाइट ऑफ द कोन। तो गिवन पैरामीटर है यहाँ पर रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये गिवन पैरामीटर है एंड वी हैव टू फाइंड यहाँ पर चारों पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं। स्लैंट हाइट फर्स्ट है, यहाँ पर स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है। सेकंड कर्व्ड सरफेस एरिया, थर्ड टोटल सरफेस एरिया, फोर्थ वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये चारों पैरामीटर अपने को फाइंड आउट करने। तो फर्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इक्वल टू एच स्क्वायर, एच की वैल्यू 24 है, दैट मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू 7 है, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर यानी 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पर L इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे रूट 625 आ जाएगा। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। सो हेयर स्लैंट हाइट कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। सो स्लैंट हाइट ऑफ दी कोन इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। सेकंड है, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया को शॉर्ट में CA से नोट किया जाता है, CA से राइट किया जाता है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है? पाई आर एल। आर की भी वैल्यू अपने पास, एल की वैल्यू है, तो 22 अपॉन में 7। आर है यहाँ पर रेडियस ऑफ द कोन 7 एंड एल की वैल्यू है यहाँ पर 25। 7 से 7 कैंसिल आउट, 25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इक्वल टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट फाइंड आउट करना है सी ए से कितना आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इक्वल टू टी ए से, शॉर्ट में टी ए से कहा जाता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। सभी वैल्यू अपने को गिवन है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू अपने पास है 25 प्लस आर की वैल्यू है 7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 32, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 32, ये हो जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी कोन इक्वल टू total surface area of the cone equal to 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पैरामीटर है फोर्थ, वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू V से डिनोट करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। V इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 एंड एच है 24 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 की टेबल से 24 8 टाइम, तो 22 इंटू 56, 7 को 8 से 56। वॉल्यूम इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 56 को 22 से, 112 इंटू 112 हो जाएगा। ऐड कर दिया यहाँ पे 3 2 1, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ दी कोन इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस टाइप से यहाँ पर स्लैंट हाइट का फॉर्मूला √h² प्लस r² अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला πRL। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला πRL प्लस r एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है द रेडियस ऑफ सेक्टर इज 12 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 120 डिग्री। यानी एक सर्किल है, सर्किल का एक सेक्टर लिया है, एक पार्ट लिया है, सेगमेंट कहते हैं इसको, जिसका एंगल 120 है और रेडियस है 12 सेंटीमीटर। इसके जो नीचे वाले पॉइंट है, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को मिलाने से एक क्या बनेगा? कोन बनेगा। इन दोनों को मिलाने से कोन बनेगा। ये आप एक पेज पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो कोन बनेगा तो कोन की इस टाइप से शेप होगी। तो यहाँ देखना है जो सर्किल बन रहा है, कोन का नीचे वाला हिस्सा है, यानी सर्कुलर जो हिस्सा बन रहा है वो इसका लेंथ ऑफ आर्क होगी। यानी जो सेगमेंट बन रहा है, जो सेक्टर था ना, जो सेक्टर उसका नीचे वाला पार्ट होगा। और जो यहाँ पर लेटरल हाइट या स्लैंट हाइट होती है वो 12 सेंटीमीटर, जो इसकी रेडियस थी वो 12 सेंटीमीटर इसकी स्लैंट हाइट बन जाएगी। तो यहाँ जो सर्कुलर पार्ट बन रहा है इसको ध्यान में रखना है। जो सर्किल बन रहा है वो किस से बन रहा है? एल से बन रहा है। इसको स्मॉल एल से डिनोट कर रहा हूँ। स्मॉल एल यानी लेंथ ऑफ द आर्क।
लेंथ ऑफ द आर्क किसके इक्वल होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन बाई ए सेक्टर ऑफ सर्किल। एक सर्किल के सेक्टर से एक कोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो आप, एक कागज़ से एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये L जो आर्क है, लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू क्या होगा? लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। एंड लेंथ ऑफ द आर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। तो लेंथ L इक्वल टू आएगी 2 पाई एज इट इज। R की वैल्यू यहाँ पर इस सेगमेंट के लिए 12, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू एज इट इज पुट करेंगे, पाई के पाई। एंड R की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 12 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 120 डिग्री अपॉन में 360। 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 से 3 टाइम एंड ये 4 टाइम। 4 टू जा 8 इक्वल टू L इक्वल टू 8 पाई। तो लेंथ ऑफ दी आर्क क्या आई? 8, जो कि क्या बना रही है? जो बेस है, कोन का जो बेस है उसको, उसका फॉर्मेशन कर रही है। नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्किल और कोन, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इक्वल टू C इक्वल टू L इक्वल टू 8 पाई। और ये सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल टू 8 पाई। R फाइंड आउट करना है कोन के लिए, तो R इक्वल टू 8 पाई अपॉन में 2 पाई। तो कैंसल आउट करेंगे तो रेडियस ऑफ द कोन क्या आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेडियस 4 सेंटीमीटर आ गई। एंड जो स्लैंट हाइट गिवन है, एंड स्लैंट हाइट क्या गिवन है? गिवन नहीं है, ये रेडियस से आएगी, जो सेक्टर की रेडियस है। सेक्टर की रेडियस से यहाँ पर स्लैंट हाइट फॉर्म होगी 12 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द कोन। सो एज वी नो दैट L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर हो जाएगा। तो H इक्वल टू रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो H इक्वल टू L की वैल्यू यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। 144 माइनस 16, माइनस करेंगे तो रूट में 128। तो वो रूट 128 11 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो लगभग 11.89 सेंटीमीटर आएगा। बाय एस्टिमेशन मेथड हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू 11.89 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। जो कोन बना है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है यहाँ पर। एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? 1 अपॉन में 3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर 1 अपॉन में 3, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर स्क्वायर, रेडियस कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 4 एंड एच हाइट आई है यहाँ पर 11.89 सेंटीमीटर। तो इसको जब सोल्व करेंगे 22 इंटू 16 इंटू 1189 अपॉन में 21। जब इसको सोल्व करेंगे 16 को 22 से मल्टीप्लाई किया 352 आ जाएगा यहाँ पे।
352 मल्टीप्लाई 11.89 अपॉन में 21। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और 21 का जब डिवाइड करोगे तो 189.40 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन आ गया 189.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहे हैं 1/3πr²h। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर पर रहें। नेक्स्ट इसी टाइप से वीडियो लेकर आएंगे, तब